नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। और जैसा कि आपको पता है, जीएस में 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन आता है और प्राइमरी में 15 से 18 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन का आता है। तो जो भी किताबें और सोर्स मैं आपको बताऊंगा उसको मैंने खुद फॉलो किया है। अगर आप केवल इतना कर लेंगे तो जीएस के 8 नंबर के आईएनएम में से आप 6 से 7 क्वेश्चन बना ले जाएंगे और प्राइमरी 1 to 5 में राष्ट्रीय आंदोलन के 18 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा कि आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन के 8 में से 8 क्वेश्चन बना ले जाओगे और प्राइमरी 1 to 5 में 18 में से 18 क्वेश्चन बना ले जाओगे। ऐसा करना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयोग है हर बार जीएस का जो 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन नया सेट करता है। बल्कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी 8 में से 8 क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी मैं सोर्स और बुक आपको बताऊंगा उसको पढ़ने से आप लोग 6 से 7 क्वेश्चन बना ले जाओगे और मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो बना ही ले जाओगे। और किस्मत सही रहा तो 6 से 7 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। 8 नंबर की गारंटी मैं नहीं लूंगा क्योंकि आयोग जो है हर बार 1 से 2 क्वेश्चन नया सेट करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो जीएस में 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन है मैं उसको 2 भागों में बांटूंगा। पहला 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो मार्केट से आप कोई सा भी बुक पढ़ेंगे या किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। बाकी का जो 2 से 3 क्वेश्चन है उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 से 5 नंबर की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, मेरे पास ये 2 बुक है और आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये वाली बुक पढ़िए क्योंकि इसमें से मुझे अच्छे क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोगों को लूसेंट नहीं पढ़ना है। आप लोगों को 8 नंबर में से 4 से 5 क्वेश्चन के लिए इस वाली बुक को पढ़ना है। और महेश बड़वाल की बुक को मैंने भी किस तरह से पढ़ा हुआ है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस बुक का पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जो राष्ट्रीय आंदोलन का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बुक को पढ़ने का भी एक तरीका है। जैसे कि आप जनजाति आंदोलन पढ़ रहे हो तो इस बुक से पढ़ा, फिर आप कहीं प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितने भी नए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इसी बुक में जो राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है उसी टॉपिक के बगल में पेन या पेंसिल से लिख लेना है। इससे फायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन करने जाओगे तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने नोट बनाया हुआ है वो सभी क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लोगे। तो सबसे पहले आपको ये वाली बुक पढ़ना है और इस बुक से पढ़ने से 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गया। बाकी जो 2 से 3 क्वेश्चन है उसके लिए हम लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी की शुरुआत करनी है आप लोगों को क्लास 10th से। क्लास 10th में आप लोगों को केवल एक चैप्टर पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने भी क्लास 10th में केवल एक चैप्टर पढ़ा था, भारत में राष्ट्रवाद। और इसका कंप्यूटराइज पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। अगर आपने नहीं पाया है तो टेलीग्राम पर जाइए और इसका कंप्यूटराइज पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ना है। फिर इसके बाद क्लास 12th में भी आप लोगों को एनसीईआरटी का केवल एक चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ना है और क्लास 8th में केवल 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है। और कौन 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एनसीईआरटी में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एससीईआरटी में क्या पढ़ना है। तो एससीईआरटी भी आप लोगों को शुरुआत करनी है क्लास 10th से। क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और क्लास 10th की एससीईआरटी में इन दोनों चैप्टर का पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। तो क्लास 10th की एससीईआरटी का पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, आप लोगों को वहां पर नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि बुक का पीडीएफ है, जो पीडीएफ है वो नोट्स का है। तो क्लास 10th में इतना पढ़ना है एससीईआरटी में। फिर आप लोगों को पढ़ना है क्लास 8th की एससीईआरटी। क्लास 8th में आप लोगों को पढ़ना है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। केवल यही दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्लास 8th की एनसीईआरटी में है टोटल 14 चैप्टर, तो हम लोगों को 14 चैप्टर नहीं पढ़ना है, केवल इन दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़िएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल रहा, जो जीएस में 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन के लिए कोई सा भी बुक या किसी भी टीचर से पढ़ो, बना ले जाओगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन के लिए महेश बड़वाल की बुक और 2 से 3 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है। और बाकी जीएस में जितने भी सब्जेक्ट है मैं अलग से एक वीडियो बनाकर सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज एकदम डिटेल्स में कवर करता चलूंगा।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आप कितना भी महेश बड़वाल की बुक एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लो, आपका तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं लगाओगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप लोग पूर्वावलोकन या तो ये वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों बुक में से कोई से भी बुक से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अवश्य लगाइएगा। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे तभी आप लोगों का महेश बड़वाल की बुक पढ़ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना सफल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।